वेलकम बैक गाइस। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के बारे में कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं और इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब ही क्या होता है और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो ये इसमें इसके बारे में हम पढ़ेंगे और लास्ट में ये भी हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम कैसे एक इंफॉर्मेशन को हम कैसे डिस्प्ले करेंगे ऑन द स्क्रीन और हम यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे एट अ रन टाइम। तो हम ये पढ़ेंगे। हेलो गाइस, ये मेरे पास सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर है। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स ये है कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच और बाज़ जगह पर आता है आईओस्ट्रीम आता है और बाज़ जगह पर आईओस्ट्रीम डॉट एच आता है। एच का मतलब है हमारे पास डिक्शनरी। मतलब जो इनपुट और आउटपुट वैल्यू हमें मतलब आउटपुट डिस्प्ले करेंगे और इनपुट वैल्यू लेंगे तो ये डिक्शनरी से उठाएंगे। सी प्लस प्लस का एक डिक्शनरी होता है तो यहाँ से वो उठाएंगे। और आईओस्ट्रीम डॉट एच या आईओस्ट्रीम का मतलब है ये है AIO का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट और स्ट्रीम का मतलब है सेट ऑफ ऑल द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू। और ये जो यूजिंग नेम स्पेस STD है, इसका मतलब क्या है और हम ये क्यों करते हैं, इसका हम ये इसलिए करते हैं कि ताकि हम इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम मतलब सेट ऑफ ऑल इनपुट और आउटपुट वैल्यू हम डिस्प्ले कर सकें। तो ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया जैसा कि ये। और दूसरा पार्ट ये है एंड मेन। इसकी जगह आप वर्ड मेन भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये है और हम ये इसलिए लगाते हैं, ये बहुत मैंडेटरी और कंपलसरी पार्ट होता है। इसके बग़ैर हम प्रोग्राम रन भी नहीं कर सकते और रन होगा भी नहीं, क्योंकि इसका मतलब यही है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो या से स्टार्ट होगा, इस मेन से स्टार्ट होगा, मेन से। और ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट ये है प्रोग्राम बॉडी जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास प्रोग्राम बॉडी है। इसका मतलब ये है कि हम जितना भी प्रोग्राम करेंगे, जितना भी हम कोड लिखेंगे, तो हम इस कर्ली ब्रेसेस इस बॉडी में हम लिखेंगे। तो इसका फ्लो कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो ये लाइब्रेरीज़ जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, पहले ये चेक करेंगे, ये ठीक होंगे तो आगे जाएंगे और फिर एंड मेन से होके कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो यहाँ तक तो सब ठीक है। फिर वो बॉडी चेक करेंगे कि बॉडी में तो एरर नहीं है, कहीं पे सिंटैक्स या सेमेंटिक एरर तो नहीं है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस पर फोकस ना करें, जस्ट स्ट्रक्चर को समझ ले कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है। और इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि हम कैसे एक स्ट्रिंग को या हेलो वर्ल्ड को हम कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो हम देखते हैं। अब हमारे पास है, चूँकि हम कह रहे हैं कि हम डिस्प्ले करेंगे और यूज़र से इनपुट लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंपोर्ट की है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच आर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो ये हमसे इनपुट और आउटपुट वैल्यू लेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो सी आउट और सी इन इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इसमें यूज़ होगा। ये जो सी आउट का मतलब ये है कि जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम कोड बॉडी में लिखेंगे यहाँ पर, तो वो डिस्प्ले का काम जो करता है
तो वो सी आउट और इसके साथ साथ इंसर्शन ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या है? द ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर डिस्प्ले एनीथिंग। कुछ भी आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यू एंड योर कंसेप्ट तो वो सारा डिस्प्ले होगा। और ये जो इंसर्शन, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, कि उसका मतलब ये है कि वो इंसर्ट करेगा डेटा इनटू द आउटपुट स्ट्रीम। जो डेटा हम डिस्प्ले करेंगे तो वो इस आईओ स्ट्रीम में इंसर्ट करेगा, मतलब उसमें भेज देगा ताकि उसको डिस्प्ले कर सके। और फिर हमारे पास आता है CN। CN किस लिए यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है कि ये वैल्यू ले सके यूज़र से एट अ रन टाइम। मतलब जब आप प्रोग्राम्स रन करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि यहाँ पर वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करें, और इसका ऑपरेटर इस तरह का ऑपरेटर होता है और इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। इसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और इसका मीनिंग क्या है? एक्सट्रैक्शन डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम, मतलब जो आप कीबोर्ड में लिख रहे हैं एट अ रन टाइम, वो आपसे गेट करेगा, आपसे लेगा और वो आईओ स्ट्रीम में भेज देगा। सी आउट का मतलब सिंपली ये है कि डिस्प्ले करना, जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको डिस्प्ले करना। और CN का मतलब ये है कि एट अ रन टाइम आप जब प्रोग्राम रन करते हैं तो आपसे ये कुछ वैल्यू लेगा और वो आईओ स्ट्रीम में स्टोर करेगा, और फिर आप इसको सी आउट के मदद से आप इसको डिस्प्ले करेंगे। तो इस दोनों का ये मतलब है। अच्छा, तो गाइज अब हम देखेंगे कि किसी चीज़ को किस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं और किस तरह हम रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, एक तो हम ये देखेंगे सी आउट और CN कैसे काम करता है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ C++ जो मैंने आपको पहले बताया है वो हम अब हम उसको देखेंगे कि किस तरह होता है और किस तरह उसका फ्लो होता है, किस तरह वो रन होता है। तो हम वो दोनों देखेंगे। तो अब हम जाते हैं VS कोड की विंडो में। यहाँ पर मैंने C++ ट्यूटोरियल के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था, मैंने आपको पहले ही बताया। और फिर इस फोल्डर में भी मैंने एक और फोल्डर बनाया था, बेसिक और C++। हम इसमें एक फ़ाइल बनाएंगे जैसे कि सिंपल C++ के नाम से, सिंपल.C++ के नाम से बनाएंगे। ये जो डॉट से जो चेंज आया है ये इसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्सटेंशन क्या होता है, और हर प्रोग्रामिंग का एक अलग एक्सटेंशन होता है जिससे वो डिनोट करता है, जिससे वो रेफरेंस करता है कि ये जो फाइल मैंने बनाया है वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। जैसे कि C++ का जो एक्सटेंशन है वो एक तरह से हम लिखते हैं कि CPP के नाम से भी लिख सकते हैं और C++ के नाम से भी लिख सकते हैं। आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो अब हमने एक सिंपल, ये उसका नाम है, और .C++ के नाम से, मतलब ये जो मैंने फ़ाइल बनाया है, और ये जो मैंने फ़ाइल बनाया है ये C++ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है। अब हम जो भी काम करेंगे इस फाइल में तो C++ से रिलेटेड होगा। हमने एक ये फ़ाइल बनाया। तो अब हम एक स्ट्रक्चर के बारे में हम लिखेंगे कि जो C++ का स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में हम लिखेंगे। C++ के स्ट्रक्चर को हम आप डिफाइन करेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std और फिर एंड मेन, और इसके बाद बॉडी। ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जैसा कि इसका मतलब मैंने पहले ही बताया कि ये पहले ही रन होते हैं, और ये लाइब्रेरी होते हैं किस लिए यूज़ होते हैं, जब हम जो भी हम कोड लिखते हैं वो इन से रिलेटेड होता है।
अब जब हम कर रहे हैं कि सी इन और सी आउट, तो वो आईओस्ट्रीम मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है जो कि हम इनपुट और आउटपुट के बारे में हम कोड करेंगे। तो ये पहले रन होगा और std इनपुट और आउटपुट वैल्यू को डिस्प्ले करता है। और एंड मेन जो कि सेकंड पार्ट है, ये इसलिए हम लिखते हैं कि प्रोग्राम या से स्टार्ट होगा। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा ना, तो या से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और ये प्रोग्राम बॉडी है, तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। तो एक वीडियो को हम किस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले के लिए मैंने बताया कि हम लिखते हैं सी आउट, यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हमने लिख लिया। इसको आप देखें, सी आउट हम लिखते हैं डिस्प्ले के लिए, और ये जो ऑपरेटर है इंसर्शन ऑपरेटर, ये इंसर्ट करेगा इस वीडियो को सी आउट में, और सी आउट फिर आईओस्ट्रीम में भेज देगा, और आईओस्ट्रीम और एसटीडी इसको डिस्प्ले करेगा हमारे लिए। इसके बाद हम सी एन को पढ़ते हैं कि सी एन किस तरह वो हमसे वीडियो लेगा और किस तरह वो डिस्प्ले भी करेगा। एंड x इक्वल टू एंड x हम लेते हैं, और फिर हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं यूज़र के लिए कि आप एक वैल्यू इनपुट करें। एंटर द वैल्यू ऑफ x, और फिर हम यहाँ पर cn लिखते हैं कि आप इस x वेरिएबल में एक वैल्यू इनपुट करें। हमने इनपुट करी, और उस वैल्यू को अब हम डिस्प्ले करेंगे। द वैल्यू ऑफ ए नॉट x इज x। यहाँ पर हम इंडेल लगाएंगे ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ सके। ये जो डिस्प्ले का है, और फिर ये वाला। आप इस पर तवज्जो ना करें कि ये एंड क्या है, x क्या है। सिर्फ इस पर तवज्जो करें कि हम किस तरह एक वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं, हम किस तरह ये रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं और फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब हम रन करेंगे। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो वर्ल्ड आ गया, और फिर हाँ हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया है यूज़र के लिए कि आप एक वैल्यू x के लिए एक वैल्यू इनपुट करें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एनीथिंग, आप लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ इंटीजर वैल्यू 25। तो इसने वो वैल्यू उसने डिस्प्ले कर दिया। द वैल्यू ऑफ x इज़ 25। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता था कि सी आउट और सी इन किस तरह काम करते हैं। आप इस पर तवज्जो ना करें कि इंडेल क्या है और एंड एक्स क्या है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।